नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि पर जनवरी 2025 से शनि की ढैया का असर शुरू हो चुका है, जबकि शनि की ढैया पूरी तरह 29 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी। 29 मार्च 2025 से लेकर जून 2027 तक शनि की ढैया रहने वाली है। ये 2.5 वर्ष सिंह राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे? हालांकि 2027 में जून के महीने में शनि की ढैया समाप्त होगी 4 महीनों के लिए। 4 महीनों के बाद पुनः अक्टूबर के महीने में शनि वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, तो पुनः 4 महीनों के लिए शनि की ढैया प्रारंभ होगी और ये पूरी तरह से फरवरी 2028 में समाप्त होगी। तो ये समझिए कि शनि की ढैया का जो असर है ये फरवरी 2028 तक रहेगा। अब ये 2.5-3 साल का जो समय है ये सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, और जनवरी 2025 से लेकर 29 मार्च 2025 तक का जो समय है ये कैसा रहने वाला है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शनि की ढैया हो या साढ़े साती, हर व्यक्ति के जीवन में लगती है। यदि हम बात करें साढ़े साती की, तो पूरे जीवन काल में शनि की साढ़े साती 2 से 3 बार अवश्य लगती है। हर 30 वर्ष में शनि की साढ़े साती प्रारंभ होती है। जन्म से लेकर 30 वर्ष की उम्र में शनि की साढ़े साती कभी भी प्रारंभ हो सकती है, और दूसरी साढ़े साती 30 वर्ष की उम्र से लेकर 60 वर्ष की उम्र तक कभी भी प्रारंभ हो सकती है, और जो तीसरी साढ़े साती होती है वो 60 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष के अंदर शनि की तीसरी साढ़े साती प्रारंभ होती है। जबकि ढैया के बारे में बात करें तो ढैया हर 30 वर्ष में 2 बार शनि की ढैया लगती है, एक तो चौथी ढैया और दूसरी अष्टम ढैया। अभी जो प्रारंभ हो रही है ये अष्टम ढैया प्रारंभ हो रही है, और पूरे जीवन की यदि हम बात करें तो 4 से 6 बार ढैया अवश्य लगती है। अब ये ढैया का प्रभाव कैसा रहने वाला है सिंह राशि पर? सिंह राशि वालों के लिए आने वाले 2.5-3 वर्ष का समय कैसा बीतने वाला है? क्योंकि शनि का रोल हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि शनि दशा में भी 19 साल तक रहते हैं, और शनि की साढ़े साती फिर ढैया, इस कारण से जीवन में सबसे ज्यादा शनि का रोल होता है, और शनि लंबे समय तक हमारे जीवन में प्रभावी होते हैं। इनका जो प्रभाव है हमारे जीवन में लंबे समय तक बना रहता है। कई लोगों के लिए शनि बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए शनि बहुत खराब भी होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि ये जो शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है, अष्टम ढैया, ये कैसी रहने वाली है सिंह राशि वालों के लिए, और शनि क्या क्या फल देने वाले हैं, किन क्षेत्रों पर शनि का शुभ प्रभाव होगा, किन क्षेत्रों पर शनि का अशुभ प्रभाव होगा। विस्तार से चर्चा करेंगे, कोई बकवास नहीं करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, साइंटिफिक जानकारी देने का जो है हम प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। ये आप जो कुंडली देख रहे हैं ये सिंह राशि वालों की कुंडली है। ये आप राशि के अनुसार से भी जान सकते हैं, चंद्र राशि के अनुसार से भी, और नाम राशि के अनुसार से भी जान सकते हैं। अब सिंह राशि से जब भी शनि चौथे भाव में आते हैं तब शनि की ढैया प्रारंभ होती है, और सिंह राशि जिससे जब अष्टम भाव में शनि आते हैं तब शनि की ढैया प्रारंभ होती है। मतलब चौथे भाव में या अष्टम भाव में शनि जब गोचर करते हैं तब शनि की ढैया प्रारंभ होती है। 29 मार्च को शनि आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, तो शनि की ढैया आपके ऊपर प्रारंभ हो जाएगी। शनि का एक रूल है कि शनि जहां पर विराजमान होते हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं, जबकि शनि जहां जहां देखते हैं वहां पर अनिष्ट करने का काम करते हैं, मतलब बुरा परिणाम देने का काम करते हैं। अब यदि हम जनवरी से लेकर के मार्च तक की बात करें तो शनि अपनी राशि में कुंभ राशि में केंद्र भाव में सस नामक राजयोग बना करके गोचर करेंगे। अब ये जो प्रारंभ है असर ढैया का, ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। 15 जनवरी से लेकर 29 मार्च 2025 तक
शनि की ढैया का जो असर होगा ये राजयोग से कम नहीं होगा, क्योंकि राजयोग में शनि रहेंगे और शनि का एक रूल है कि शनि जहां पर विराजमान होते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं। तो शनि सप्तम भाव में विराजमान है और ये केंद्र भाव में है, मूल त्रिकोण की राशि में है, तो व्यापारिक स्थिति को बढ़िया करने का काम करेंगे, दाम्पत्य जीवन को सुधारने का काम करेंगे, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं। तो ये समझ जाइए कि शनि जो है कहीं ना कहीं कंपटीशन में सफलता भी देने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का भी काम करेंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी कहीं ना कहीं जो है राहत देने का काम करेंगे। तो ये जो असर है ये आपके लिए शुभ रहने वाला है। लेकिन जब शनि आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे 29 मार्च 2025 को, तब शनि का एक अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। 29 मार्च 2025 से लेकर के शनि 18 मई 2025 तक अष्टम भाव में राहु के साथ गोचर करेंगे। तो ये समय आपका खराब रहेगा। लगभग 1.5 महीने का जो समय है सिंह राशि वालों के लिए बड़ी सावधानी वाला ये समय है, क्योंकि जब भी शनि और राहु की युति अष्टम भाव में होती है कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान होता है, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, कोई बड़ा रोग हो जाना, बड़ा लॉस हो जाना, पैसे फंस जाना, नौकरी छूट जाना, व्यापार ठप हो जाना, ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। इसलिए जो 1.5 महीने का समय है, लास्ट मार्च से लेकर के 18 मई तक का, 29 मार्च से 18 मई तक का ये समय आपको बड़ा सावधानी से गुजारना चाहिए। कोई नया काम नहीं करना है, कोई क्रय विक्रय नहीं करना है, या आप कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करिए, ना कोई जो है किसी को कुछ दीजिए, उधार मत दीजिए, या कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको नुकसान की आशंका हो। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। समस्याएं क्या क्या दे सकते हैं? यदि आपने इस समय पर किसी को पैसा दिया, वो पैसा आपका डूब सकता है, व्यापार चालू किया, नुकसान हो सकता है, या फिर कहीं इन्वेस्ट किया, वहां पर आपको लॉस लेना पड़ सकता है, शत्रु पैदा हो सकते हैं और पारिवारिक स्थिति आपकी खराब हो सकती है, वाणी में उग्रता आ सकती है, घमंड बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी हो सकती है। इसलिए यहां पर आपको सावधानी रखना है और 1.5 महीने तक कोई काम आपको नहीं करना है। जब राहु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और शनि अष्टम भाव में स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे अकेले, तब जो है शनि का एक अलग प्रकार का फल देखने को मिलेगा। अब शनि जो है यहां पर विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे। विपरीत परिवर्तन राजयोग होने के कारण जो शनि की ढैया बहुत ज्यादा संघर्ष करवा रही थी, बहुत ज्यादा नुकसान वाली स्थिति बना रही थी, लेकिन विपरीत फल देने का काम जो है शनि करेंगे। मतलब राजयोग का भी फल यहां पर आपको मिलेगा, क्योंकि छठे आठवें 12वें भाव के स्वामी जब भी छठे आठवें 12वें भाव में गोचर करते हैं तो इसे विपरीत परिवर्तन राजयोग कहा जाता है। शत्रु अपने आप शांत हो जाएंगे। यदि आपके ऊपर कर्जा है, धीरे धीरे कर्जा चुकने के लिए कोई न कोई धन का स्रोत पैदा होगा। शनि जब अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो गूढ़ ज्ञान देने का काम करते हैं, डीप नॉलेज देते हैं। वही आध्यात्म के क्षेत्र में आपका लगाव बढ़ सकता है, आपका ज्योतिष में, तंत्र विद्या में, इन क्षेत्रों पर लगाव बढ़ सकता है, या आप सीख सकते हो, रिसर्च वाले क्षेत्रों पर आप जा सकते हो। यहां पर जब भी शनि का गोचर होता है तो शनि कहीं न कहीं तर्क विद्या का ज्ञान देने का काम करते हैं। आदमी जो है किसी भी चीज की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करता है और समाज सेवा भी करने का प्रयास करता है। तो शनि अष्टम भाव में जो है कहीं न कहीं कुछ अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अब शनि आपके मालिक है छठे भाव के, तो छठे भाव के फलों में वृद्धि करेंगे, क्योंकि शनि जहां पर बैठते हैं, जहां के मालिक होते हैं, वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं, और शनि जहां पर देखते हैं वहां पर खराब करते हैं। तो छठे भाव के मालिक है तो कंपटीशन में भी सफलता देने का काम करेंगे, वही जो है नौकरी में प्रमोशन देने का भी काम करेंगे, रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे। सप्तम भाव के मालिक है तो व्यापार की स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे, दाम्पत्य जीवन को सुधारने का काम करेंगे और दैनिक आय में वृद्धि भी करने का काम करेंगे। लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है
कि पार्टनरशिप में कोई यदि आप काम कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से आपको काम करना है, क्योंकि यहां पर राहु विराजमान रहेंगे। पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है, आपको धोखा मिल सकता है। बगैर ज्योतिष के जांच करवाए बगैर यदि पार्टनरशिप करते हैं तो नुकसान की आशंकाएं हो सकती है। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि राहु जो है हमेशा धोखा देता है, छल करता है, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। वही यहां पर राहु अकेला गोचर करेगा सप्तम भाव में, तो वैवाहिक जीवन में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कई आपके अफेयर भी हो सकते हैं या आपके ऊपर कोई आरोप भी लग सकता है, इसलिए बहुत सावधानी रखना है। हालांकि व्यापारिक स्थिति में शनि यहां पर लाभ देने का काम करेंगे, स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे और धन के स्रोत भी पैदा करने का काम करेंगे। लेकिन राहु यहां पर बैठेंगे तो गलत मार्गों से भी जो है धन देने का काम करेंगे, या आप कोई ऐसा बिजनेस करेंगे जो 2 नंबर का काम हो और उससे आपको अकस्मात धन की प्राप्ति हो, तो ये भी स्थिति यहां पर बनती है। लेकिन सावधानी से आपको काम करना है। अब अष्टम भाव में शनि गोचर करेंगे तो कुछ समस्याएं भी पैदा करेंगे, जैसे शनि जो है पैरों में दर्द होना, पीढ़ियों में दर्द होना, बेचैनी होना, नींद ना आना या फिर आलस से ज्यादा आना या नींद ज्यादा आना, ये दोनों स्थितियां हो सकती है। वही यदि हम बात करें तो पीढ़ियों में, घुटनों में ज्वाइंट पेन देने का काम भी यहाँ पर शनि करते हैं। मानसिक स्थिति को खराब करने का काम करते हैं। मन स्थिर नहीं रहता, अस्थिर रहता है, आलस बहुत आती है और कामकाज करने का मन भी नहीं होता है। और यहां पर शनि जब भी गोचर करते तो सबसे ज्यादा डिले करवाते हैं, समय पर कोई काम नहीं होगा, जो 2 दिन का काम है 10 दिन में होगा, लेकिन काम होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डिले करवाते, विलंब करवाते हैं, कोई भी काम शीघ्र नहीं होता है। ससुराल पक्ष से कुछ ना कुछ बड़ा लाभ देने का काम कर सकते हैं, और यदि आप समाज सेवा के क्षेत्र में है तो यहां से आपको अच्छे लाभ देने का भी काम करते हैं। अब शनि जहां पर देखेंगे वहां पर आपको बड़ी सावधानी रखना है। जैसे शनि की 3 दृष्टियां होती, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। अब तीसरी दृष्टि की बात करें तो 1, 2, 3 आपके कैरियर के भाव में, 10म भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण यहां पर आपको सावधानी रखना है। हालांकि यहां पर पहले से ही विराजमान है गुरु, तो मई तक तो जो है आपको सुरक्षा देने का काम करेंगे, लेकिन मई के महीने में 14 मई को गुरु आगे बढ़ जाएंगे, लाभ भाव में आ जाएंगे, तो मई के महीने से कैरियर पर आपको फोकस करना है। कैरियर यदि आप चेंज करते हैं तो पहले आप दूसरी नौकरी की तलाश कर लीजिए, उसके बाद आप जो है नौकरी चेंज करिए, या जल्दीबाजी में आप कोई डिसीजन मत लीजिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कैरियर में आपको सतर्क रहना है। अब शनि की दृष्टि आपके कैरियर में कर्म के भाव में होने के कारण सबसे ज्यादा कर्म करने पड़ेंगे, और यदि अशुभ कर्म करेंगे तो बुरा परिणाम भी देने का काम करेंगे, इसलिए शुभ कर्म करना है। और यहां पर शनि सबसे ज्यादा संघर्ष करवाएंगे, मतलब कार्य क्षेत्र में थोड़ी जो है मेहनत बढ़ जाएगी, परिश्रम आपको बहुत करना है, क्योंकि शनि ही एक ऐसा ग्रह है बिना परिश्रम के फल नहीं देता है, संघर्ष बहुत करवाता है। और जब भी 7.5 आती और ढैया आती है और व्यक्ति को संघर्ष तो करना पड़ता है, और यदि संघर्ष कर लिया तो शनि के जैसे अच्छे फल भी देखने को कोई ग्रह नहीं देता है। शनि बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये समझ जाइए कि आपको 2.5-3 वर्ष तक संघर्ष करना है, मेहनत करना है, जी तोड़ आपको मेहनत करना है। तो यहां पर मेहनत करवाने का काम करेंगे, और यदि आपने सही मेहनत किया तो अच्छे फल भी देने का काम करेंगे। शनि की 7म दृष्टि आपके धन भाव में होने के कारण धन तो खूब देंगे, लेकिन खर्चे भी बहुत करेंगे, क्योंकि यहां पर मई तक तो केतु विराजमान रहेगी, उसके बाद केतु आपके लगन भाव में आ जाएंगे। अब शनि की दृष्टि यहां पर होने के कारण धन खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। आय तो होगी क्योंकि धन देने का भी काम शनि करेंगे, लेकिन धन खर्चे करने का भी काम करेंगे। अब गुरु की यदि हम दृष्टि की बात करें तो मई तक गुरु की जो दृष्टि है वो 5वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी, तो धन से संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि गुरु जहां पर देखेंगे वहां पर शनि की दृष्टि कमजोर हो जाती है और गुरु की दृष्टि सब कुछ बढ़िया कर देती है। तो गुरु की दृष्टि धन भाव में 14 मई तक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन जब गुरु आपके लाभ भाव में आएंगे तो शनि की दृष्टि यहां पर धन भाव में पड़ेगी, लेकिन गुरु की दृष्टि नहीं पड़ेगी, तो धन तो मिलेगा लेकिन बचेगा नहीं, खर्चे आपके बहुत रहेंगे और कोई न कोई खर्चा निकलते रहेगा। यहां पर सावधानी ये रखना है
कि पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां से आपको लाभ प्राप्त हो या फिर आपका पैसा सेफ हो, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। द्वितीय भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण कुटुंब परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा, ये आपसे जलेंगे और आपकी वाणी में उग्रता देखने को मिलेगी। इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, कुटुंब परिवार को साथ में लेकर के चलना है, अपने काम पर फोकस करना है, किसी पर ध्यान नहीं देना है और वाणी पर आपको सावधानी रखना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है या दांतों से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां आपको हो सकती है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। शनि की दसम दृष्टि सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, पंचम भाव में दसम दृष्टि होने के कारण पंचम भाव जो होता है ये होता है शिक्षा का, संतान का, लव लाइफ का, फाइनेंशियल स्थिति का। और यहां पर शनि की दृष्टि होने के कारण लव लाइफ में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। हालांकि शनि यहां पर समस्या पैदा करने का काम तो करेंगे, लेकिन मई के बाद जो है गुरु आपके जब लाभ भाव में आएंगे तो यहां से पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि अपने राशि पर डालेंगे, इसलिए शनि की दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं रहेगा और गुरु की दृष्टि यहां पर शुभ हो जाएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि मानी जाती है और गुरु सभी ग्रहों के गुरु है। जहां पर गुरु का प्रभाव होता है वहां पर कोई दूसरा ग्रह काम नहीं करता है। तो शनि जो कि प्रेम विवाह को खराब करने का काम करेंगे, संतान को खराब करने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थिति को खराब करने का काम करेंगे, लेकिन मई 14 मई के बाद जब गुरु लाभ भाव में आएंगे तो पूर्ण दृष्टि संतान भाव में होने के कारण संतान का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। संतान उत्पत्ति के लिए समय बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत ही शानदार रहने वाली है, वही लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया रहेगा और पेट से जुड़ी हुई जो समस्याएं होने वाली थी गुरु जो है दूर करने का काम करेंगे और विदेश की यात्राओं का भी योग बनेगा। तो ये एक बेहतर स्थिति है कि गुरु आपको सुरक्षा देने का काम करेंगे। शनि जहां पर देखेंगे वहां पर खराब करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यदि वहां पर गुरु ने देख लिया तो शनि का कोई प्रभाव नहीं रहेगा और शनि जो है वहां पर शांत हो जाएंगे। तो गुरु की सुरक्षा आपके लिए जो है मिल रही है, गुरु आपको बचाने का काम करेंगे। कितनी भी मुसीबत में आप रहोगे लेकिन गुरु आपको बचा लेगा। गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है क्योंकि गुरु आपके लिए वरदान साबित होंगे, क्योंकि योग कारक है, गुरु पंचम भाव के मालिक है और गुरु लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो इस कारण से जो है वरदान का काम आपको गुरु करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि शनि की जो ढैया 2025 से लेकर के 2028 तक रहने वाली है, ये मई के बाद आपके लिए वरदान साबित होगी और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे। गुरु की बात करें तो गुरु जो है मई तक दसम भाव में रहेंगे और उसके बाद जो है ये लाभ भाव में आएंगे अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद ये 12वें भाव में आएंगे उच्च राशि में, उसके बाद ये वक्री होंगे तो दिसंबर में पुनः ये है लाभ भाव में आएंगे। तो गुरु का जो गोचर आपका रहने वाला है वो आपके दसम भाव में, लाभ भाव में और 12वें भाव में, ये तीनों भाव में 2025 में देखने को मिलेगा और 26 में ये उच्च राशि में गोचर करेंगे 12वें भाव में। तो गुरु की जो है कृपा आपके ऊपर 2026 मई तक जो है अच्छी रहने वाली है। फिर आपको जो है लास्ट का जो समय ध्यान रखना है, मई 2026 से लेकर के 2027 तक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये समय जो है थोड़ा सा कठिन रह सकता है, लेकिन 2028 आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है क्योंकि गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अब यदि हम बात करें तो गुरु जो है मई तक धन भाव में देखेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, चतुर्थ भाव को देखेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ देने का काम करेंगे और वही गुरु की नवम दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ेगी तो कंपटीशन में सफलता, नई नौकरी का योग, नौकरी में प्रमोशन और कहीं ना कहीं जो है रोग ऋण शत्रुओं को दूर करने का काम करेंगे। 14 मई को जब लाभ भाव में आएंगे तो पंचम दृष्टि तीसरे भाव में, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ होगा, सोशल मीडिया से जुड़े हुए कार्यों में, टीचिंग, प्रोफेसर, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, केमिकल या फिर जो है खाने पीने से जुड़ा हुआ काम, कपड़े का व्यापार, किराना स्टोर, इन सभी क्षेत्रों में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। वही इनकी देखा जाए तो जब ये लाभ भाव में गोचर करेंगे तो सप्तम दृष्टि पंचम भाव में शिक्षा, संतान, लव लाइफ को बेहतर करेंगे और विवाह का योग भी बनेगा। जिन लोगों के लिए विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, विवाह के लिए रिश्ते भी आएंगे
वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा, दैनिक आय में वृद्धि होगी और व्यापार बढ़िया रहेगा। तो गुरु की कृपा तो बढ़िया रहने वाली, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। बात करें राहु के बारे में, राहु सप्तम भाव में जो है थोड़ा सा धोखा देने का काम करेगा, कंफ्यूजन पैदा करने का काम करेगा और यहां पर अफेयर करवा सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, दोनों का अफेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि राहु यहां पर जो है शांत नहीं बैठता, कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा करता है और कहीं ना कहीं जो है दाम्पत्य जीवन को भी खराब करने का काम करेगा। हालांकि शनि की स्थिति उतनी खराब ना होने के कारण ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा और गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी, इसलिए राहु ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो प्रयास तो करेगा, इसलिए सतर्क रहने की आपको विशेष तौर पर जरूरत है। केतु आपके लगन भाव में जब गोचर करेंगे तो थोड़ा सा उग्रता आ सकती है, चिड़चिड़ापन आ सकता है और धैर्य जो है वो आप खो सकते हैं, इसलिए धैर्य बना करके चलना है, पेशेंस बना करके चलना है और अपने फोकस काम पर रखना है, किसी दूसरे से कोई मतलब आपको नहीं रखना है। यदि आप अपने काम पर फोकस करेंगे तो ये समझ जाइए कि ये चारों ग्रह आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और शनि की ढैया आपके लिए तो वरदान साबित होगी, क्योंकि शनि विपरीत परिवर्तन राजयोग में रहेंगे और जहां पर शनि की दृष्टि अशुभ हो रही थी वहां पर गुरु देख रहे हैं, इस कारण से कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, निष्फिक्र हो जाइए और अच्छे लाभ आपको देखने को जरूर मिलेगी। अब यहां पर थोड़ा सा सावधानी ये रखना है कि यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा भी चल रही है या फिर अंतरदशा चल रही है या राहु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है या मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, तब आपको सावधानी रखना है। जो अच्छे फल जो है हमने बताया है वो उतने अच्छे फल देखने को नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, इसलिए कुंडली विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी लगा करके सटीक उपाय करें जिससे ये लाभ आपको मिल सके, क्योंकि महादशा और अंतरदशा का प्रभाव जीवन में सबसे ज्यादा होता है। यदि शुभ ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है तो ये ढैया वाकई में वरदान साबित होगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939